हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिश्रा दीपक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स किंग में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 के 2 प्रश्न देखे थे। आइए दोस्तों, आज हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये प्रश्न में दिया है, कोई भी प्रश्न देखते ही सीधे स्टार्ट मत करो, हो सकता है प्रश्न में कुछ कमियां हो। जैसे दोस्तों, ये प्रश्न देखते ही जो बच्चे सीधा करने जाएंगे उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरे तरीके से दिया है, इसको हमें पूरा करना होगा। एक्चुअली ये अधूरा क्या है, देखिए ये जो प्रश्न है इसमें एक्स स्क्वायर के बाद एक्स नहीं आ रहा है, लेकिन आपके प्रमाणित स्वरूप में क्या मिलता है कि एक्स स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बस यही थोड़ी सी कमी थी, इस कमी को पूरा करेंगे और फिर प्रश्न हमारा आसान बन जाएगा। आइए हम इस कमी को पूरा करते हैं। एक्स स्क्वायर के बाद पहले एक्स को लिखते हैं, फिर सवाल को हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ना, मैंने 7x क्यों लिखा और पीछे 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा प्रमाणित स्वरूप इस प्रकार से है, इसीलिए हमको x स्क्वायर के बाद क्या लिखना है, x। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, इस 7 की जगह पे आप ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने 7 की जगह पे ब्रैकेट कर दिया और बाहर क्या लिख दिया, x। ये माइनस, ये 3 की जगह पे 3 और बराबर में 0। जी हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये जैसे का वैसा लिख दिया, माइनस लिख दिया, बस 7 की जगह पे आपको ब्रैकेट करना है और ये बाहर x है, x लिख दो, माइनस 3 लिख दो, बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये 6x स्क्वायर, ये माइनस, ये ब्रैकेट भरेंगे कैसे, बहुत आसान है, मैंने आपको सिखाया भी है दोस्तों, बहुत आसान है। ये आगे वाले का और पीछे वाले का गुणा करते हैं, तो आगे 6 है पीछे 3 है, तो 6 में कितना हो गया बच्चों, आगे 6 और पीछे 3 गुणा करो, 6 3 18 और 18 का गुणनखंड कर दो, बहुत आसान है, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2। तो क्या 9 में से 2 माइनस करने पे 7 नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, बोलो कितना ज्यादा आसान है। तो मैं इस जगह पे क्या लिखूंगा, 9 माइनस 2। बोलो बच्चों आसान है ना, ये लिखा 7 की जगह ब्रैकेट किया था, ये x, ये माइनस 3। ये कैसे भरा मैंने, 6 और 3 का गुणा किया आगे पीछे का, 6 3 18 और 18 का गुणनखंड किया, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 9 में से 2 माइनस करूंगा 7 आ गया, तो मैंने लिखा 9 माइनस 2 7। ठीक है बच्चों, चलिए ये जैसे का वैसा माइनस, अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 9 का गुणा x में कीजिए तो 9x माइनस माइनस प्लस। जी हाँ दोस्तों, एकदम याद रखना, ब्रैकेट खुलते ही चिन्ह बदलेंगे, अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 2 का गुणा x में करो, 2x माइनस 3 बराबर 0। चलिए दोस्तों, अब इसमें और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन मतलब जो एक जैसे पद दिखे। यहाँ 6 है लेकिन यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, तो दोस्तों क्या संख्या कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल है, देखना पड़ेगा। देखिए 3 दूनी 6 होता है और ये 3 इंटू 3 9 होता है ना बच्चों। ये देखिए 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, तो आइए कॉमन लेते हैं, 3 ले लिया, x ले लिया, क्या बचा बच्चों, ये 3 तो निकल गया है, यहाँ से 2 बचा और x स्क्वायर में से 1x मैंने ले लिया है, तो 1x बचेगा बिल्कुल, ये माइनस, यहाँ से 3 चला गया है और x चला गया, क्या बचा, 1 3 बचा कि नहीं बचा ना बच्चों। चलिए प्लस है, प्लस, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है नहीं, इसका मतलब कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चों जब कॉमन कुछ नहीं हो तब कॉमन 1 लिया जाता है, तो मैं कॉमन लूंगा 1, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। चलिए एक कॉमन लीजिए, ये जैसे का वैसा उधर गया, 2x माइनस 3 बराबर 0। चलिए ये 2 ब्रैकेट सेम है, मतलब हमने गुणनखंड सही किया है, तो ये 2 ब्रैकेट की जगह पे एक ब्रैकेट लिख देंगे, 2x माइनस 3 और एक में लिख देंगे ये 3x प्लस 1 और पीछे क्या चल रहा है, 0, एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ। चलिए 2x माइनस 3 के साथ में 0 और 3x प्लस 1 के साथ में 0, तो 2x बराबर माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3, तो x बराबर 3/2 और ये 3x बराबर प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 और x बराबर माइनस 1 और 3 नीचे आ गया। जी हाँ दोस्तों, हमने 2 शून्य निकाल लिया, घात में 2 था ना, सबसे बड़ी घात 2 थी, तो शून्य में कितने निकल गए, 2। पहले शून्य को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को बीटा, तो इसलिए अल्फा कितना आया, 3/2 और बीटा कितना है बच्चों, दूसरा वाला बोलो, इसको बीटा बोलते हैं,
-1/3। अल्फा और बीटा निकल गया, तो इसके बाद अब हम शून्य की जांच करेंगे। आइए शून्य की जांच हम करके, चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा निकाल लिया। अब आइए इनकी जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए पहले हम बहुपदी को एक बार फिर से लिख देंगे। दोस्तों आपको नीचे लिखना है, लेकिन मेरे पास नीचे अच्छे से लिखाएगा नहीं, इसलिए मैं इसके बाजू में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को जो मैं बाजू में लिख रहा हूँ वो इसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, चलिए पहले बहुपदी लिखेंगे। ठीक है, तो बहुपदी लिखिए। अब बहुपदी लिखिए, 6x² - 7x - 3 = 0। बच्चों बहुपदी ये है, ठीक है ना, अब जो हमने सही किया है। हाँ, तो यहाँ से बोलिए a क्या है, पता है ना, ax² + bx + c ऐसा होता है। तो बताइए x² की बाजू में a है, तो a क्या है, a है 6। बताइए b क्या है, x के बाजू में जो होता है b, x के बाजू में क्या है -7, तो b। और c क्या है बच्चों, आखिरी वाला -3। अब हम जांच करेंगे शून्यांक की, मतलब शून्य का योगफल। तो पहले लिखेंगे शून्यों का योगफल। तो बच्चों शून्यों का योगफल बराबर, सूत्र बोलिए क्या होता है, -b/a। मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाया था, इसलिए शून्य को योगफल को दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। योगफल का सूत्र दर्शाते हैं ये अल्फा प्लस बीटा से, बराबर -b/a। बताइए अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा 3/2, तो अल्फा की जगह 3/2 प्लस, बताइए बीटा क्या है, बीटा -1/3 बराबर ये माइनस, बताइए बी कितना है, बी है -7, बी है -7 और ए कितना है बच्चों 6। आगे इम्प्लाई लगाते चलो, 3/2 ये प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो 7/6। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस गुणा बच्चों, ये एलसीएम लेना है, एलसीएम मतलब क्रॉस गुणा कर दो। चलिए 3 का गुणा 3 से, 3 3 9, ये -2 का गुणा 1 में, तो 2 एकम 2 और नीचे 3 दूनी 6 बराबर में 7/6। बताइए दोस्तों 9 - 2 करेंगे तो 7 बचेगा, 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर हो गए, तो शून्यांकों की जांच हो गई। जांच हो गई तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से योगफल के बाद हम करेंगे गुणनफल। ठीक है दोस्तों, ये हमने योगफल निकाल लिया, नीचे मैंने गुणनफल निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, शून्यों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a और गुणनफल को दर्शाते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो मैंने लिखा है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना हमारे पास है बच्चों, अल्फा है 3/2, तो मैंने अल्फा की जगह लिखा 3/2 और गुणे में है बाजू में, तो ब्रैकेट कर दो। बीटा कितना है दोस्तों, -1/3 बराबर -3/6। चलिए गुणे में है तो ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा करो। चलिए ऊपर करो, 3 एकम 3, माइनस है तो -3 और नीचे 3 दूनी 6 बराबर में -3/6। दोस्तों देखिए बराबर तो आ गया, लेकिन ये कट रहा तो काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो -1/2 और इधर भी -1/2, तो नीचे लिख दिया -1/2 बराबर -1/2, ये साबित हो गया। दोस्तों हमने पहले निकाला शून्य, उसके बाद हमने निकाली उसकी जांच की योगफल की, और उसके बाद हमने जांच की गुणनफल की। सबसे पहले आपको ये करना है, इसके नीचे आपको ये करना है और उसके नीचे ये करना है, तब जाके आपका ये 3 नंबर का सवाल कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है। दोस्तों यहाँ पे एक बात देखना है, यहाँ 3 पद नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 पद है, तब तो और ज्यादा आसान है। प्लस वाला है बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। ये 4 है, इस 8 के अंदर 4 छुपा हुआ है दोस्तों, देखो 4 गुणे 2 8 होता है, यहाँ 4 दिख रहा है, बस कॉमन लो, 4 कॉमन, यू कॉमन। बताओ यहाँ क्या बचा, यहाँ से 4 निकल चुका है, यू स्क्वायर से यू निकल गया है, एक यू बचा, प्लस ये दोस्तों प्लस ये हमने 4 निकाल लिया है, क्या बचा 2 और यू तो बाहर निकल चुका है, बराबर 0। एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, तो 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, तो 4u बराबर 4u है दोस्तों, तो ये हो गया u बराबर 0/4। तो u 0 के नीचे दोस्तों कोई भी संख्या हो 0 हो जाता है, तो u बराबर 0। ठीक है, सेम काम हम यहाँ करते हैं, u बराबर +2 उधर गया तो -2। देखिए यहाँ पे एक u का मान आया 0, एक u का मान आया -2। तो दोस्तों हमको शून्य निकालना था, 2 शून्य निकल गए। पहला शून्य है अल्फा और दूसरा शून्य है बीटा।
तो दोस्तों अल्फा और बीटा हो गया। चलिए आइए इनकी जांच कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे बहुपदी, उसके बाद करेंगे। तो अब चलिए बहुपदी लिखिए, 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो दोस्तों आपको पता है x स्क्वायर के बाजू में जो होता है a, तो u स्क्वायर के बाजू में जो है वो a, मतलब a बराबर 4, और x के बाजू में जो होता है वो b होता है। जैसे हमें लिखना, देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना दोस्तों, हमारा प्रमाणिक स्वरूप यही है। x² के बाजू में a, x के बाजू में b और लास्ट वाला c। तो u² के बाजू में जो है वो a हो गया, और x के बाजू में b मतलब u के बाजू में b 8, लास्ट पर तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब c क्या है, 0। c है दोस्तों 0, ठीक है। अब देखते हैं शून्यों का योगफल, इसलिए शून्यों का योगफल बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दोस्तों अल्फा है 0, बीटा है 0 प्लस ये है -2 बराबर माइनस की जगह माइनस, और b कितना है दोस्तों 8, और a कितना है 4। तो 0 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लस माइनस ये 2, 4 दूनी 8 -2 आ गया दोस्तों बराबर प्रूफ। ऐसे हम क्या लिखेंगे, शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल ये क्या होता है दोस्तों, c/a, वेरी गुड। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बताइए अल्फा 0, बीटा बताइए -2, c क्या है दोस्तों 0, और a क्या है दोस्तों 4। तो 0 का गुणा किसी में भी करेंगे, 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो 0 का गुणा -2 0, और ये 0 के नीचे 4 है। तो दोस्तों मैंने यहाँ बता दिया है कि 0 के नीचे, हाँ 4 का 0 ही हुआ था ना, यहाँ पर भी 0 के नीचे 4 0, मतलब 0 के नीचे कोई भी संख्या हो 0 बराबर आ गया, ये भी प्रूफ। इसी के साथ दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। तो अब हम 5वां सवाल देखते हैं, बहुत आसान है। चौथे में भी 2 पद था लेकिन बीच में प्लस था, तब काम आसान था। माइनस वाला अगर 2 पद होगा और शून्य निकालना होगा तब बहुत आसान है, क्योंकि माइनस वाला हो तो एक ही सूत्र दिमाग में आना चाहिए, a² - b²। ये सूत्र दिमाग में आना चाहिए। कैसे आना चाहिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे t² माइनस, बच्चों 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट में 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं 5 को मैं √5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। पता है क्यों, क्योंकि √5 का होल स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर से रूट कट के 5 ही होता है। समझ में आया, मतलब आप किसी संख्या को 6 लिखो चाहे रूट में 6 का स्क्वायर कर दो, बात एक ही होता है। समझ में आया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो फिर वो 6 ही बचेगा। इसी प्रकार से मैं 15 को √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये लिखने से मुझे फायदा ये हुआ दोस्तों कि ये सूत्र में बदल गया, a² - b², और a² - b² का बच्चों सूत्र होता है, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये a² - b² का सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है दोस्तों, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b मतलब इनको जोड़ेंगे t प्लस √15, और एक ब्रैकेट में माइनस t माइनस √15 बराबर 0। समझ में आया, बहुत आसान था। मैंने क्या बताया आपको, पहले t² था माइनस 15 को √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a² - b² हो गया। तो यहाँ पे मैं सूत्र लिख रहा हूँ, a² - b² का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है दोस्तों, इसी के हिसाब से ये a² - b² है, तो एक में इनको मैं जोड़ूंगा, एक में घटाऊंगा। देखो एक में मैंने जोड़ा t प्लस √15 किया और एक में घटाया t माइनस √15 किया। अब एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0। चलिए लेते हैं t प्लस √15 के साथ 0 और t माइनस √15 के साथ 0। ठीक है बच्चों, तो t बराबर √15 उधर गया तो माइनस √15, ये एक शून्य निकल गया। t बराबर माइनस √15 उधर गया तो प्लस √15। ठीक है बच्चों, हमारा 2 शून्य निकल गया। आइए अब बहुपदी लिख लेते हैं। अब बहुपदी क्या है, t² - 15 बराबर 0। बताइए a क्या है, जो स्क्वायर के बाजू में होता है तो इसके आगे तो कुछ नहीं, मतलब a। ठीक है, b t² क्या हो गया, अब जो b कौन होगा, जो t के बाजू में होगा, लेकिन t वाला तो कोई पद है ही नहीं, इसका मतलब t क्या होगा 0, p आ गया हमारा 0। ठीक है बच्चों,
और सी लास्ट में जो होता है -15। ABC आ गया। शून्य का योगफल और गुणनफल जांच करना है आपको। दोस्तों मैं निकाल देता हूँ शून्य का योगफल और गुणनफल, आगे से आपको निकालना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल बराबर, बोलो बच्चों सूत्र क्या है, -b/a। दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे पहला शून्य है अल्फा -√15 और दूसरा शून्य है बीटा कितना है √15। चलिए अल्फा -√15 और प्लस बीटा कितना है +√15 बराबर माइनस की जगह माइनस, बी कितना है बच्चों, बी है 0 और ए कितना है 15। +√15 -√15 करिए 0 बचा, और 0 के नीचे कोई भी संख्या भले माइनस में हो तो भी 0 के नीचे कुछ हो 0 ही आता है। ठीक है बच्चों, ये प्रूव हो गया। आइए ऐसे शून्य का क्या निकालते हैं, गुणनफल। इसके नीचे लिखना है सब कुछ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। शून्य का गुणनफल, सूत्र बोलो बच्चों c/a, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बताओ अल्फा कितना है -√15 और बीटा कितना है +√15 बराबर सी कितना है बच्चों, सी है -15 और ए कितना है 1। ये माइनस आगे ले लो, √15 का होल स्क्वायर बराबर -15। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर से रूट कट गया तो ये माइनस और ये बचा 15 बराबर -15। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा 5वां सवाल कंप्लीट। हमने 5 सवाल सीख लिए। अब इस प्रश्नावली का जो सबसे आसान सवाल है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके दोनों शून्य क्या आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों को बताना है। दोस्तों मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला, और भरोसा रखिए अगर एक बार आपके दोस्त इस चैनल पे जुड़ेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो चैनल उनके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।